नमस्कार दोस्तों, आज के इस लीगल वीडियो ब्लॉग में हरियाणा में जो पंचायती राज चुनाव हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अनेक भाई हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार हरियाणा सरकार पंचायतों के चुनावों में क्यों देरी कर रही है और क्यों हरियाणा में पंचायतों के चुनाव कराए नहीं जा रहे हैं और उसके कारण क्या हैं पंचायती चुनाव में देरी के। और इसके अलावा जो हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, वहां जो मामला हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर लंबित है उसका स्टेटस क्या है और क्या वो मामला है। आज के इस वीडियो ब्लॉग में जो हरियाणा में पंचायतों के चुनाव हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में जो पंचायतों के चुनाव हैं वो 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में जो पंचायत ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे और दूसरे चरण में ब्लॉक समिति और जिला परिषदों के जो चुनाव हैं वो हरियाणा सरकार कराएगी। और हरियाणा सरकार ने जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मामला लंबित था, जो याचिकाएं लंबित थी, उनमें जवाब दाखिल करने के माध्यम से यह कहा है कि हरियाणा में पंचायतों के चुनाव सरकार कराना चाहती है और इसलिए इस मामले का निपटारा कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले ही पिछली सुनवाई में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह कह दिया था, वो हमने पहले वीडियो में भी उसके बारे में चर्चा की है, कि अगर हरियाणा सरकार हरियाणा में पंचायतों के चुनाव जल्दी कराना चाहती है तो वो नए नियम जो संशोधन हरियाणा सरकार ने किए उसके बगैर जो पुराने कानून है, जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है, उसके मुताबिक चुनाव कराए। और जो 2 संशोधन हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट में, जो पहला महिलाओं को 50% रिजर्वेशन आरक्षण देने के माध्यम से जो व्यवस्था की है संशोधन के, उसके बारे में है। और दूसरा जो हरियाणा में BCA की श्रेणी जो है, पिछड़ा वर्ग ए के जो लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की और यह तय किया था कि 8% की उनकी आबादी के मुताबिक 2 सीटें तय की जाएंगी और 2 सीटें कम से कम जो उनके लिए आरक्षित होंगी BCA के लिए। यह व्यवस्था हरियाणा पंचायती राज एक्ट में संशोधन के माध्यम से हरियाणा सरकार ने की थी। लेकिन हरियाणा सरकार के इन संशोधनों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो याचिकाएं हैं वो 13 के लगभग याचिकाएं इस संशोधन को लेकर, जो BCA के लिए और पंचायतों में जो महिलाओं के 50% आरक्षण के लिए किया गया है उसके संदर्भ में पेंडिंग है। हरियाणा सरकार ने यह भी कहा कि 23 फरवरी 2020 को हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और पंचायत चुनाव अब कराए जाने चाहिए और कोविड के कारण जो पहले चुनाव कराए नहीं गए, अब माहौल ठीक है, चुनाव सरकार कराना चाहती है। और जो इस मामले की सुनवाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जसवंत सिंह और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ के सामने है, उसने इस सुनवाई को पोस्टपोन कर दिया, हियरिंग को इस केस की 11 अक्टूबर तक। और 11 अक्टूबर को अब इस मामले में सुनवाई होगी और उसके बाद ही हरियाणा सरकार अगर नए संशोधनों के मुताबिक चुनाव कराना चाहती है तो वो चुनाव कराने के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। लेकिन फिलहाल हरियाणा सरकार और हरियाणा के जो चुनावों में इंटरेस्टेड लोग हैं और हरियाणा के जो लोग जानना चाहते हैं कि हरियाणा में पंचायतों के चुनाव कब होंगे, वो 11 अक्टूबर तक शांति से बैठ जाएं, क्योंकि 11 अक्टूबर तक हाई कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण हरियाणा में पंचायतों के चुनाव टल चुके हैं, अभी उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो मामला लंबित है वो किस आधार पर और क्या मामला लंबित है। हमने जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है उसको चुनौती दी गई है, उस पर एक अलग से वीडियो ब्लॉग बनाया हुआ है और उसमें चर्चा की है। अगर हम सीधे तौर पर जो मौजूदा समय में सुनवाई हुई, वो जो पिछड़ा वर्ग ए BCA के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, 15 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट में एक संशोधन अधिसूचित किया था, नोटिफाई किया था, और जिसमें यह व्यवस्था की थी हरियाणा सरकार ने संशोधन के माध्यम से कि BCA के लिए हरियाणा में 8% सीटें रिजर्व होंगी और 2 सीटें जो कम से कम उनके लिए रिजर्व होंगी। लेकिन जब इस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर देखा गया तो हरियाणा के केवल 6 जिलों में 2 सीटें 8% आबादी के हिसाब से बनती हैं और 18 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जहां केवल 1 सीट BCA
ए के लिए रिजर्वेशन इस कानून के मुताबिक बनती है और याचिकाकर्ता का मुख्य रूप से यही तर्क पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में है कि ये जो संशोधन है ये अपने आप में विरोधाभासी है, अल्ट्रा वायरस टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ हैं दूसरे उनके मुतल्लिक नहीं है, उनके अनुसार नहीं है और ये अल्ट्रा वायरस है और इसको क्वैश करने की जरूरत है, इसको निरस्त करने की जरूरत है। क्योंकि जो हमने बताया कि अगर 8% आबादी के हिसाब से BCA के लिए सीटें रिजर्व की जाए और कम से कम 2 सीटें रिजर्व की जाए तो हरियाणा के केवल 6 जिलों में ये क्राइटेरिया फिट बैठता है और हरियाणा के 18 जिलों में ये क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता। और याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने बिना आंकड़ों का आंकलन किए, बिना प्रॉपर तरीके से BCA के आंकड़े इकट्ठे किए ये संशोधन पास करने का काम किया है जो अल्ट्रा वायरस और सेल्फ कंट्राडिक्टरी है और इसी मामले पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले 50% जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी उसके संदर्भ में याचिका दायर की गई थी कि 50% जो रिजर्वेशन ऑड और इवन के आधार पर किया गया है उसमें भी जो त्रुटियां थी उनको चुनौती दी गई थी। वो हमने अलग वीडियो ब्लॉग में डिस्कस कर रखा है, आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हरियाणा में जो पंचायतों के चुनाव हैं वो एक बार फिर लटकते हुए नजर आ रहे हैं और उसका सीधे तौर पर कारण हरियाणा सरकार ने जो संशोधन किए हरियाणा पंचायती राज एक्ट में, चाहे वो BCA के लिए है और चाहे महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की व्यवस्था है, उनमें कानूनी कमियां हैं और उन कानूनी कमियों और पेचीदगियों के कारण ही हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार को नोटिस हुआ और वो मामला लंबित हो गया। वैसे तो हरियाणा सरकार के कानून के सिलसिले में जितने भी संशोधन और अमेंडमेंट होते हैं सबको हाई कोर्ट में चुनौती जब मिलती है उनमें त्रुटियां मिलती ही हैं और इस लीगल फील्ड में मैं मानता हूं कि हरियाणा सरकार सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कमजोर पक्ष हरियाणा सरकार का रहता है। उसके कारण क्या है वो अलग से मामला है। लेकिन हरियाणा में लोकतंत्र की सबसे अहम इकाई जो पंचायतें हैं, स्थानीय निकाय हैं, वो 23 फरवरी 2020 से भंग हैं और 23 फरवरी 2020 से लोगों की गांव की सरकार हरियाणा में है नहीं और हरियाणा सरकार ने पहले कोरोना का जो कोविड संक्रमण था उसका बहाना लिया। उसके बाद ये जो कानूनी दांवपेच में मामला उलझ गया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो याचिका गई वहां मामला उलझ गया और इसका सहारा हरियाणा सरकार ले रही है, जबकि पुराने नियमों के जो पुराने नियम हैं उनके मुताबिक हरियाणा सरकार चुनाव करा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं वो किसान आंदोलन के कारण जो माहौल सरकार के अनुकूल नहीं है, सरकार भी कहीं ना कहीं चुनाव अभी कराना नहीं चाहती, इनको टालना चाहती है। लेकिन अंत में जो BCA के लिए रिजर्व किया गया 8% और 2 सीटों की व्यवस्था उसमें विरोधाभास होने के कारण और जो 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हरियाणा में सीट रिजर्व करने की व्यवस्था हरियाणा में हरियाणा पंचायती राज एक्ट में संशोधन के माध्यम से की गई, उनमें जो कानूनी दांवपेच हैं और कमियां हैं उसके कारण हाई कोर्ट में जो याचिकाएं दायर हैं ये मामला लंबित हरियाणा के पंचायतों के चुनाव का है और अभी निकट भविष्य में 11 अक्टूबर तक तो इसमें कोई आशा नहीं है। जो भाई बंधु मित्र चुनाव लड़ना चाहते हैं पंचायतों का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का, वो अभी और धैर्य धारण करें क्योंकि ये हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली गठबंधन जो सरकार है ये सीधे तौर पर स्थानीय निकाय या लोकतंत्र की सबसे अहम इकाई को उतनी तवज्जो शायद देती नहीं और इसी कारण ये पूरा मामला जो है लंबित होता जा रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार जो है वो स्थानीय निकाय या गांव की सरकार जो है और लोकतंत्र की सबसे अहम इकाई ग्राम पंचायतें हैं उनको ज्यादा तवज्जो शायद देती नहीं। और पिछले जो चुनाव थे 2015 में जब होने थे उस समय भी 1 साल तक ये कानूनी पेचीदगियों के कारण पंचायतों के चुनाव अटके रहे और इस बार फिर 1 वर्ष के लगभग का समय हो गया है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान गहराई से और गंभीरता से दे नहीं रही और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जो सरकार की खिलाफत है उसके कारण सरकार भी चाह रही है कि अभी ये चुनाव थोड़े और लेट हों और सहारा उसको सीधे तौर पर जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं उसका कहीं ना कहीं मिल रहा है। आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही, धन्यवाद।